Hello friends, in this video we'll discuss about one of the very important topic of marketing, that is product life cycle, in short known as PLC. Before discussing about PLC, let us understand about these three products: Ambassador car, Luna moped and a Walkman. You might have seen these products in your early age, but do you find these products right now nearby you? I think not. Why it is so? Because these products have gone through their life cycle. So, understanding the concept of PLC, we can say, like human beings, products also have their life cycle. हम इंसानों की तरह प्रोडक्ट्स की भी अपनी एक लाइफ होती है. PLC portrays the sales and profit of a product at various stages of its life, namely introduction, growth, maturity and decline. किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल उसकी डिफरेंट स्टेजेस पर उस प्रोडक्ट की क्या सेल है और क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको शो करने वाला एक डायग्राम है. दैट वी कैन से मैनी प्रोडक्ट्स एग्जिबिट अ वेल शेप्ड PLC. देयर आर मैनी अदर पैटर्न्स ऑल्सो. जनरली जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है वो एक बेल शेप्ड होती है. एंड हेयर दैट इज on x-axis we have taken time and on y-axis we have taken sales or revenue and profit also. In this diagram, that red color curve is showing the sales of a product at different stages. At the same time, the green curve shows the profitability of that product at different stages of the product life cycle. So discussing about these four stages one by one, let us discuss introduction first. In the introduction phase of a product life cycle, these things happen: launch of the new product, low sales because it take time for a new product to get wide acceptance. क्योंकि प्रोडक्ट इस स्टेज में लॉन्च किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में कई बार इवन अवेयरनेस भी नहीं होती है, और जिन लोगों को अवेयरनेस होती है वो उस प्रोडक्ट को इतनी ईजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. बट द गुड थिंग अबाउट दिस स्टेज इज लो कॉम्पिटिशन, लॉस और लो प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट पर यूनिट. बिकॉज कंपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में इनिशियली काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है, इसलिए इस स्टेज में उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है. सो व्हाट अ कंपनी कैन डू इन दिस स्टेज as far as marketing is concerned? Company can go for inform potential consumers थ्रू एडवर्टाइजिंग. कंपनी को इस स्टेज में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे एम्फेसिस करने की ज़रूरत रहती है, सो दैट कंपनी अपने पोटेंशियल कंज्यूमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस को स्प्रेड कर सके. सेकेंड, इंड्यूसिंग प्रोडक्ट ट्रायल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैम्पल्स. कंपनी उस प्रोडक्ट की इनिशियल ट्रायल को बढ़ाने के लिए फ्री सैम्पल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है. थर्ड, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल आउटलेट्स. मैनी ऑफ द टाइम इट इज ऑल्सो फाउंड व्हेन अ प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज्ड लाइक एनीथिंग, many of the consumers go on the retail outlet but they could not find the product available on the retail outlet. So this is very embarrassing situation for a company. So the very important thing in this stage, company has to ensure that product is widely available in the market, particularly in target market. Now talking about the second stage, that is growth. फास्ट ग्रोथ इन सेल्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग. धीरे धीरे उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है और एक्सेप्टेंस भी बढ़ने लगती है. दैट इज़ वाई ग्रोइंग प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है. बट द नेगेटिव थिंग ऑफ दिस स्टेज कैन बी इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. जैसे ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में अपनी अप्रोच बढ़ाने लगता है, मार्केट में उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स भी आने लगते हैं. नाउ व्हाट अ कंपनी कैन डू? एड प्रोडक्ट वेरिएंट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड फ्लेवर्स. कंपनी उस प्रोडक्ट के और कई सारे वेरिएंट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड फ्लेवर्स के साथ भी मार्केट में आ सकती है. कंपनी कैन एंटर न्यू मार्केट सेगमेंट्स. कंपनी इनिशियली जिस टारगेट मार्केट को लेकर के चल रही थी, कंपनी नए मार्केट सेगमेंट को भी टारगेट कर सकती है. लोअर प्राइसेस टू अट्रैक्ट नेक्स्ट लेयर ऑफ प्राइस सेंसिटिव बायर्स. कंपनी कुछ प्राइस सेंसिटिव बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को रिड्यूस कर सकती है इन केस ऑफ सम वेरिएंट्स, सम न्यू वेरिएंट्स. नाउ इंक्रीज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज. कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत रहती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग टू प्रोडक्ट प्रीफरेंस एडवर्टाइजिंग. कंपनी का जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन इंट्रोडक्शन फेज में होता है उसके कंपेरिजन में किसी भी कंपनी को इस स्टेज में अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को भी थोड़ा बहुत चेंज करने की रिक्वायरमेंट है. कंपनी इस स्टेज में अपने प्रोडक्ट को लेकर के होने वाले एडवांटेज बेनिफिट्स को ज़्यादा एम्फेसिस करके बता सकती है. Now, talking about the third stage, that is maturity. So maturity stage is characterized by saturation of sales,
सैचुरेशन सेल्स मीन्स कंपनी की प्रोडक्ट की जो सेल्स ग्रोथ होती है वो कम होने लगती है, दैट वी कैन से कंपनी की सेल्स स्टैग्नेंट हो जाती है। इंटेंस कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड सो दैट इट हैपन्स फॉलिंग प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर एंड फॉलिंग मार्जिन्स। प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से अल्टीमेटली कंपनी के मार्जिन्स कम होने लगते हैं। व्हाट अ कंपनी कैन डू, company can go for market modification. For this, we have to understand a formula of how a sales volume of a company come. It can come from number of users multiplied by usage rate. जितने ज़्यादा users होंगे या सेम यूजर्स जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे कोई भी कंपनी अपना सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा सकती है। सो फॉर मार्केट मॉडिफिकेशन कंपनी इज हैविंग टू ऑप्शंस। कंपनी कैन गो फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग द यूसेज रेट। फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर्स कंपनी कैन convert non-users into users. For that, company can, for an airline company, it can go for low fare flights. Company can go for entering the new market segment. As I discussed earlier also, company can win competitors customer by giving some advantage to the competitors customers. At the same time, talking about increasing usage rate, company can use the product of more occasions. Like for a toothpaste manufacturing company, generally talk about using brush twice or even thrice daily. Use more of the product on each occasion, like a cola manufacturing company does. Company always says for using colas at different occasions just to increasing usage rate. Use the product in new ways. A chocolate manufacturing company always try to show that chocolates are the substitute of sweets, so you can use those products at different occasions. This way company can also increase the usage rate. Overall it will increase the volume of a company. Now talking about the decline, entry of new products which compete with the existing product. मार्केट में उस प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट भी आने लगते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की रेलेवेंस मार्केट में कम होने लगती है। डिक्लाइन इन सेल्स, प्रोडक्ट की सेल्स कम होने लगती है। डिक्लाइन इन प्रॉफिट ऑब्वियस है। इवन नेगेटिव प्रॉफिट्स, कंपनी के प्रॉफिट्स नेगेटिव होने लगते हैं और रिजल्टली एग्जिट ऑफ सम ऑफ द फर्म्स हैपन। कुछ कंपनियां मार्केट में उस प्रोडक्ट से बाहर होने लगती हैं। और अ कंपनी हैविंग ऑप्शंस इन दैट स्टेज, मेंटेनिंग द इन्वेस्टमेंट लेवल अंटिल द अनसर्टेनिटीज अबाउट द इंडस्ट्री आर रिजॉल्व। उस प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट की जो उथल पुथल है, या जब तक गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री को बचाने के लिए नहीं लेती है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लेवल को मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है। बट the problem is not resolved. Company can go for decreasing the investment level, but selectively. Company can drop unprofitable customer groups while strengthening the investment in lucrative niches. कंपनी अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी केवल उन प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स को ही लिमिटेड कर सकती है। द सेम टाइम कंपनी कैन गो फॉर हार्वेस्टिंग द इन्वेस्टमेंट टू रिकवर कैश क्विकली। अपने जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी उस प्रोडक्ट में किए हुए होते हैं, कंपनी को उनको जल्दी से जल्दी रिकवर करने की जरूरत रहती है, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन high losses to the company in long run. So this is all about product life cycle. I hope you must have understand something about product life cycle. Thank you and have a nice day.